तभी ओम शब्द का नाद होगा। 3 बार ओम का उच्चारण किया जाएगा। आप सही भक्तजन भक्ति भाव से हृदय से आवाज निकालते लंबे स्वर से सभी ओम का पाठ करेंगे। माँ से प्रार्थना करते हुए कि हे माँ, इन स्तोत्रों द्वारा, इन मंत्रों द्वारा जो आपकी स्तुति की गई है, इसे प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार करो और पूरे विश्व को वरदान दो, आशीर्वाद दो। सबके कष्ट, सबके दुख, सबके रोग दूर करो, सबकी मनोकामना पूर्ण करो, सबकी अंग संरक्षा करो, सबका सर्वत्र मंगल करो। ऐसी मंगल कामना करते हुए विश्व कल्याण के लिए 3 बार सभी ओम का पाठ करेंगे। सब मिलकर बोलना और मां से प्रार्थना करते हुए कि हे मां, इन स्तोत्रों द्वारा, इन मंत्रों द्वारा जो आपकी स्तुति की गई है, इसे प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करो और पूरे विश्व को वरदान दो। ऐसी कामना करते हुए आप मां से प्रार्थना करेंगे और 3 बार ओम का पाठ करेंगे। भक्तजनों, माँ भगवती की आराधना, माँ की अर्चना, माँ की पूजा, माँ का ध्यान, माँ का स्मरण, माँ की स्तुति, माँ की भक्ति, माँ का एक दिव्य पिंडी के रूप में दर्शन, माँ का आशीर्वाद, जो वास्तव में सब ओर से परम कल्याण को देने वाला है, सुख समृद्धि को देने वाले हैं, सब कष्टों को, दुखों, विपत्तियों को, रोगों को दूर करने वाला है, समस्त मनोलक्षित कामना को पूर्ण करने वाला है, रिद्धि सिद्धि को देने वाला है। और जो ही भक्त सच्चे हृदय से, पवित्र मन से इस माँ भगवती आदि शक्ति के शरणागत होकर के माँ की भक्ति करते हैं, माँ का ध्यान, माँ का स्मरण, माँ की स्तुति करते हैं, निश्चय रूप से वह भक्त जन जो ही परम कल्याण को प्राप्त होती है, उनकी समस्त मनोलक्षित कामना पूर्ण होती है, उनकी जीवन यात्रा जो है सुखद बनी रहती है, उनकी जीवन यात्रा में किसी प्रकार की विघ्न बाधा नहीं आती। उनके जो भी लक्ष्य होते हैं, जो भी उद्देश्य होते हैं, वह सब परिपूर्ण होते हैं। कैसी? इस जगजननी आदि शक्ति की भक्ति से। भक्ति में अद्भुत शक्ति है। कहा है कि जीवात्मा में अद्भुत शक्ति है। वह जैसा बनना चाहता है, जीवात्मा जो है जैसा बनना चाहता है, जो पाना चाहता है, जो ही प्राप्त करना चाहता है, यदि उससे मुड़े नहीं, थके नहीं, तो वह जय पा करके ही रहता है। पुरुषार्थ और धैर्य जो है जीवन में, कभी जो है अपना धैर्य मत खोइए। किसी प्रकार कष्ट को, विपत्ति को, परेशानी आती है तो आप अपना धैर्य मत जो है छोड़िए और इस प्रकार से माँ भगवती की शरणागत होकर के माँ की जोर जगा करके माँ से प्रार्थना करें, माँ की भक्ति करें। तो इस प्रकार से आप जो भी चाहेंगे वो आपको प्राप्त होकर के रहेगा। ऐसा नहीं है कि आपको प्राप्त का कोई संकल्प हो वह परिपूर्ण ना हो, परंतु आपके जो है अंदर जो है एक धैर्य जो है जो होना चाहिए। धीरज, धीरज जो है जिसके अंदर है, और वे सच्चे हृदय से, पवित्र मन से जो माँ भगवती की शरणागत होकर के, अथवा जो भी उसका इस देव है उसकी शरणागत होकर के उसकी साधना करता है, निश्चय रूप से जो है वह अपने लक्ष्य में जो है वह सफल होता है। उसके सब दुख भी दूर होती हैं, उसकी मनोकामना पूर्ण होती है और वह सब ओर से परम कल्याण को प्राप्त होता है। मां पार्वती भगवान शिव को पाना चाहती थी। भगवान शिव को जो ही पति रूप में प्राप्त करना चाहती। हमें इससे शिक्षा लेनी चाहिए कि हमें जब भी कोई संकल्प जो है अपना पूर्ण करना है, जहां पर सफलता प्राप्त करनी है, उसमें परिश्रम करना पड़ता है, तब करना पड़ता है। परिश्रम क्या है? तप है। आप जो है ज्ञान के लिए जो है आप जब तपस्या करते हैं, तपस्या है कि आपको डॉक्टर बनना है, आपको इंजीनियर बनना है, जहां जो भी आप बनना चाहते हैं उसके लिए क्या करना पड़ता है? परिश्रम करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, तप करना पड़ता है। यही तप है। तो आप जो प्राप्त करना चाहते हैं प्राप्त हो सकता है,
मां पार्वती जो है जो भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करना चाहती थी, और भगवान शिव को उन्होंने प्राप्त किया। कैसे? देवशी नारद जी ने मिले, उनसे मंत्र की प्राप्ति हुई और इस प्रकार से साधना की, तब किया और ऐसी कठिन तपस्या की जिससे भगवान शंकर का उन्हें साक्षात दर्शन हुआ और भगवान शिव जो है उन्हें जो है पति के रूप में प्राप्त हुए। तो इसलिए मां पार्वती जो है भगवान शिव को पाना चाहती थी, तो भगवान शिव को प्राप्त उन्होंने कर लिया। भगवान शिव जो है उनको मिल गए, जो उनका लक्ष्य था, जो उद्देश्य था, वह प्राप्त हुआ। कैसे? भक्ति से, तप से, साधना से, आराधना से। इस प्रकार से अब जो है भक्त ध्रुव जो थे, कितने वर्ष की आयु थी उसकी? 5 वर्ष का बालक जो है भगवान का साक्षात्कार करता है। कैसे करते हैं? और ध्रुव का जो संकल्प था, वह जो पाना चाहता था, वह भगवान विष्णु का जो है दर्शन करना चाहता था, भगवान जो है विष्णु को जो है पाना चाहता था और इस प्रकार से उन्हीं से सब कुछ प्राप्त करना चाहता था। तो भगवान शिव को उन्होंने प्राप्त किया। साक्षात भगवान के 6 महीने में जो है उन्होंने दर्शन कर लिया। कैसे? कि उसका एक लक्ष्य था, उद्देश्य था, उस उद्देश्य से पीछे हटे नहीं। नारद जी जब उनको मिले गुरु के रूप में, देखिए जब आपके हृदय में भाई जो एक जो है तप करने की, भगवान को प्राप्त करने की, जब कोई भी कार्य सिद्ध करने की अब जब जिज्ञासा होती है, मुझे जो लक्ष्य की प्राप्ति करनी है तो करनी, तो उसके लिए जब निकलते हैं तो भगवान की कृपा होती है, वह किसी न किसी महापुरुष को जो है सदगुरु के रूप में आपके रास्ते में भेज देंगे अपने आप। क्योंकि वह प्रभुता परमात्मा भगवती वह हृदयेश्वरी जो है सबके हृदय की जानती है, और जो हमारे अंदर संकल्प होते हैं वह भगवती जानती है, वह अपने आप परिपूर्ण करती है। जब हम पवित्र मन से, सच्चे हृदय से उसके शरणगत होकर के जब हम संकल्प करते हैं तो निश्चित रूप से उन कार्यों में हमें सफलता प्राप्त होती है। परंतु यदि हमारे हृदय के अंदर जो है दूसरे के प्रति द्वेष है, दूसरों के प्रति जो बुराई है, तो इस प्रकार से तब जो संकल्प जो है परिपूर्ण नहीं हो सकते। इसलिए पवित्र मन से जो है जब साधक जो है जब करता है, साधना करता है, तो अद्भुत शक्ति जीवात्मा में, जो जीवात्मा जो है जब तक जीवात्मा रहती है तब तक ये शरीर चलता है, और जो जो कार्य आप करना चाहते हैं कर सकते हैं। ये शक्ति किसमें है? जीवात्मा में, इस शरीर में नहीं है। शरीर में जीवात्मा जब तक है तब तक ही ये शरीर जो है आपका काम करेगा। जो नेत्र जो है आपके काम करेंगे, जो देखेंगे, कान सुनेंगे, बुद्धि मनन करेगी, विचार करेगी, जिह्वा बोलेगी, पैर चलेंगे, हाथ कर्म करेंगे। कब तक? जब तक ये जीवात्मा आपके अंदर है। इसलिए बार बार महापुरुषों ने ये कहा है कि जीवन रहते हुए आत्म कल्याण कर लें। जिस समय, इस समय को व्यर्थ मत गवाइए। आपको करना क्या, किस लिए संसार में आप आए हैं, आपका उद्देश्य क्या है, उसको जानिए। उन महापुरुषों के पास जाइए, बैठिए, उनकी सेवा कीजिए, फिर उनसे प्रश्न कीजिए, आपको उनसे उत्तर मिलेंगे। अथवा आप जो है इस प्रकार से मां की जोत जगा करके अंतर्मुख होकर के जब मां से प्रार्थना करते हैं और इस जानने की जब आप चेष्टा करोगे कि मैं कौन हूं, क्या हूं, कहां से आया हूं, किस लिए आया हूं, मुझे करना क्या है, मेरा उद्देश्य क्या है, मेरा लक्ष्य क्या है, मुझे कब तक यहां पर रहना है, मैं कर क्या रहा हूं और मुझे करना क्या है। देखिए कई बार वो तो होता है, ज्ञान होता है, लेकिन समय हाथ से निकल चुका होता है। उस समय व्यक्ति यदि कहता है अब जो मुझे करना था वह कर नहीं पाया, अब मेरे पास तो समय बचा ही नहीं, काल सिर पर बैठा हुए और हर क्षण हर पल जो है सबके सिर पर बैठा है, कब किसकी जीवन की इतिश्री हो जाएगी पता ही नहीं चलेगा। इसलिए जीवन रहते मनुष्य को आत्म कल्याण कर लेना चाहिए। जीवात्मा में अद्भुत शक्ति है, और किस प्रकार से व्यक्ति जो है जिस सब कार्य में, जब अन्य कार्य में आप जो है सफल हो जाते हैं, फिर वो परमात्मा को प्राप्त करने में, उस मां भगवती की कृपा प्राप्त करने में, उसकी भक्ति करने में सफल कैसे नहीं हो सकते? अवश्य हो सकते। तो एक साधन है,
जो शरीर जो है आपको जो साधन मिला हुआ है, इसका जो है जीवन रहते हुए जो है इसका सदुपयोग करें। तो ध्रुव ने जो है अपने जीवन का जो है सदुपयोग किया और 6 महीने भगवान का साक्षात कर लिया। वह जो चाहता सब कुछ प्राप्त किया और ध्रुव ने जो है ध्रुव लोक की प्राप्ति की, अखंड लोक की। आज भी ध्रुव जो है कि ध्रुव लोक में जो विराजमान है, तो इसलिए ध्रुव भगवान विष्णु का जो है उसे भगवान विष्णु को पाना चाहता था, तो उन्होंने उसे पा लिया, प्राप्त कर लिया। भगवान उन्हें मिले। आप सच्चे हृदय पुकारो तो सही। शबरी जो थी वह क्या थी? कोई वेद नहीं पढ़ी थी, शास्त्र नहीं पढ़ी थी, कोई उनको कोई मंत्र नहीं आते थे और इस प्रकार से कोई साधना आराधना नहीं आती थी। सभी भगवान राम जी से राम जी का दर्शन प्राप्त करना चाहती थी। संत मिल गए और संतों का जो उपदेश उसे मिला उसका पालन किया और भगवान स्वयं चलते हुए जो है शबरी के आश्रम में आए। तो शबरी का जो है किस प्रकार से उद्धार हुआ, तो इसलिए शबरी जो है जब भगवान श्री राम जी के दर्शन जो करना चाहती थी, तो राम जी जो है उसे मिलने जो है वह स्वयं आए। ये भक्ति की अद्भुत शक्ति है। इसलिए कहा है कि जीवात्मा में अद्भुत शक्ति है। वो जो चाहे और जो पाना चाहे, जो करना चाहे वह कर सकता है। इसलिए जब अपने मन को जो है उसके चरण में लगाते हो तो निश्चय रूप से वह साधक जो है उन कार्यों को सिद्ध कर पाता है। इसलिए धन्ना जाट जो था सिलबट्टे में जो है वह ठाकुर को जो है वह बुलाना चाहता था, तो उसने जो है भक्ति के द्वारा जो है कैसे भगवान को जो है सिलबट्टे से जो प्रकट कर लिया। तो इसलिए जो है ये सब कार्य जो कैसे सिद्ध हुए, ऐसे ही समर्थ रामदास जी के 8 वर्ष के भाई जो थे रामी रामदास जो है जी, इन्हों को मां ने ज्ञान दिया था कि हनुमान के शरणागत होकर के हनुमान की भक्ति करो, एकाग्रचित होकर के विशुद्ध मन से। और उसकी अवस्था कितनी थी? 8 साल की। 8 साल के रामी रामदास जो है मां का उपदेश जो उसे मिला और इस प्रकार जो उसने बताया कि भक्ति का रास्ता जो है, और हनुमान जी भक्ति से उन्होंने प्रकट कर लिए। कहते हैं हनुमान से उनका वार्तालाप हुआ, बातचीत हुई। तो इस प्रकार से यह आशीर्वाद जो है उन्होंने जो है हनुमान जी के जो है वे प्राप्त कर लिए। कैसे? 8 वर्ष की आयु में जो है भक्ति कर करके। इसलिए भक्ति में अद्भुत शक्ति है। और जब आप संकल्प ले लेते हैं कि प्रतिदिन मुझे जो है इतने बजे जागना है, सोने का समय, जागने का समय शास्त्र में बतलाया गया है, कब सोना चाहिए, कब जगना चाहिए, कब खाना चाहिए, कब नहीं खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, कितनी मात्रा में। तो इसलिए हर चीज की मर्यादा जो है ये बतलाई गई है। यदि उन मर्यादा का हम पालन करते हैं और उसके अनुसार जो है अपना जीवन जीते हैं, तो जीवन रहते हुए मनुष्य अपना आत्म कल्याण कर सकता है। निश्चय रूप से जो वह कर सकता है। बोलो सच्चे दरबार की जय। इसलिए ऐसे जो है जी जो है भक्त जो हुए हैं, जिन्होंने इतनी छोटी छोटी उम्र में जो है, कोई इतनी ज्यादा अधिक उम्र नहीं थी इनकी, और छोटी अवस्था में ही उन्होंने जो सिद्धि प्राप्त कर ली। आप देखते हैं कुछ ऐसे बच्चे होते हैं इतने कुशाग्र बुद्धि जो है, और जो एक बार सुन लेते हैं उनको स्मरण हो जाते हैं। कैसे? क्योंकि वह ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं और सच्ची लगन से उन कार्यों को करते हैं। जब धन कमाने के लिए आप इतनी मेहनत करते हैं, दिन रात उसके लिए विचार करते हैं कैसे मुझे धन की प्राप्ति करनी है, इसी प्रकार से उसी लगन से जब आप भगवान की भक्ति करते हैं, उन मंत्रों का जप करते हैं, तो कैसे नहीं भगवान की प्राप्ति होती, कैसे नहीं उनकी जो है कृपा जो है वह प्राप्त होती अवश्य होती है। और जीवन में अद्भुत जो है ये चमत्कार जो है ये होते हैं। इसलिए जब करना है तो करना है। और मंत्र, जब कोई मंत्र लेकर के आप भगवान की साधना करते हैं और प्रतिदिन जो है आप निष्ठा युक्त होकर के जो है सच्ची निष्ठा से जब पवित्र मन से आप जब प्रतिदिन जो है आप जो है भगवान का भगवती का स्मरण करते हैं, मंत्र जब करते हैं, तो फिर देखिए आपके जीवन कैसे परिवर्तन आता है। फिर जम जम चिंतते कामम तम तम प्राप्नोति निष्ठा। आप जो जो भी कामना करोगे वह निश्चित रूप से वह आपके कार्य जो है वह सफल होंगे, संपन्न होंगे। फिर आपके जीवन में कोई किसी प्रकार की कोई विकृति, कोई जो है किसी प्रकार की जो है कोई विघ्न बाधा नहीं आएगी। आपकी बुद्धि में किसी प्रकार विकृति, कोई विकार नहीं आएंगे। अच्छे अच्छे विचार आएंगे,
अच्छे विचार आएंगे, अच्छी योजना बनेगी, जीवन अच्छा होगा, जीवन जो है आत्म शांति आत्म सुख की प्राप्ति होगी जीवन में, और परिवार जो है उन्नतशील होगा, माता पिता की सेवा करने वाला होगा, माता पिता की आज्ञा का पालन करने वाला होगा, समाज की सेवा करने वाला होगा। इस प्रकार से ऐसे विचार जो हैं उनके अंदर वे आएंगे और ऐसी पवित्र योजना जो है उनकी बुद्धि में आएंगी और संसार में उनका यश, उनका मान, उनकी कीर्ति जो है अटल बनी रहेगी। बोले सच्चे दरबार की जय। भगवान ने स्वयं जो गीता में यहाँ जो स्वयं जो है इस प्रकार से कहा हुआ है कि मनुष्य को किस प्रकार से जो है ये भगवान की साधना जो है ये करनी चाहिए, निष्काम भाव से, निष्काम भाव से। इस 7वें अध्याय में जो है भगवान कहते हैं जैसा तुम गतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़ व्रता, कि निष्काम भाव से जो है शेष कर्मों का जो है आचरण जो है करने वाले जो है जिन पुरुषों का जो है पाप नष्ट हो गया है। आप श्रेष्ठ कर्म जब करते हैं, हम जब करते हैं इस प्रकार से, जब माँ की साधना, माँ की आराधना करते हैं तो जो है ऐसे कर्म करने, सत्कर्म करने से पापों का नाश होता है। तो इसलिए भगवान जो है ये स्वयं जो कहते हैं कि उनके पाप जो हैं ये नष्ट जिनके हो गए हैं और वे जो है राग द्वेष से रहित हैं, किसी प्रकार का उनके अंदर कोई राग नहीं है, कोई द्वेष नहीं है, और इस प्रकार से वह जो है जो द्वंद रूप मोह से जो है मुक्त दृढ़ निश्चय जो है भक्त जो है मुझको सब प्रकार से भजते हैं। उनके हृदय में हमेशा जो मेरा ध्यान, मेरा स्मरण जो है ये बना रहता है। तो इसलिए जो है जो भक्तजन जो है दृढ़ व्रती होकर के भजन करते हैं और इस प्रकार से वह परम कल्याण को प्राप्त होते हैं, उनकी समस्त मनोवांछित कामना जो है परिपूर्ण होती है। बोलो सच्चे दरबार की जय। तो बड़े ही परम सौभाग्यशाली ही जो भक्तों को इस आरती की परम पवित्र वेला में इस पवित्र स्थली पर बैठ करके माँ भगवती आदि शक्ति की आराधना करने का, माँ की भक्ति, माँ की आराधना, जो माँ की अर्चना, माँ का दर्शन, माँ का आशीर्वाद प्राप्त करने का आप भक्तों को सौभाग्य प्राप्त हुए। माँ भगवती इस गुफा के अंदर 3 दिव्य पिंडी के विराजमान है, जिनके दर्शनों के लिए, जिनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आप सभी माँ के दरबार में आकर के इस दिव्य गुफा के अंदर माँ का दर्शन करते और माँ का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। माता महाकाली, महालक्ष्मी वैष्णवी और माता महासरस्वती। माता महाकाली ये शरणागत भक्तों को शक्ति का वरदान देती है, शत्रु का नाश करती हैं, रोगों से मुक्ति देती है। महालक्ष्मी जो धन लक्ष्य का वरदान देती हैं और कारोबार वृद्धि करती है, मनोकामना को पूर्ण करती हैं, कार्य सिद्ध करती हैं। माता महासरस्वती जो विद्या बुद्धि का वरदान देती है, ज्ञान देती है, विवेक देती है। ये 3 शक्ति जो है जब भक्तजन इस माँ के शरणागत होकर के माँ की भक्ति करते हैं, माँ के नाम का जप करते हैं, तो इन शक्तियों की, तीनों शक्तियों की उन्हें प्राप्ति होती है, जिन शक्तियों से जो है उन भक्तों की सभी मनोकामना परिपूर्ण होती है, उनकी जीवन यात्रा सुखद बनी रहती है। सभी इस मंत्र का आप पाठ करेंगे, माँ भगवती के मूल मंत्र का, और प्रतिदिन प्रातः और सायंकाल दोनों समय माँ की जोर जगा के इस मंत्र का जितना जप हो सकता है जप करें। और अभी जो नवरात्र जो आ रहे हैं, 7 दिन नवरात्र जो है, इन नवरात्रों में क्योंकि माँ के जो विशेष दिन होते हैं उनमें जितना जब हो सकता है उन दिनों में किया जब जो है उसका अनंत गुना फल होता है। तो सभी जो है इस मंत्र का पाठ करेंगे, सब मिलकर बोलना। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, 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 ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे। सच्चे दरबार की जय। अभी भजन की वेला निवेदन करो श्री जी से माँ